तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये न्यू साइट प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और बहुत ही इजी और आसान तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप अगर आप करके देखेंगे तो आपकी समझ में शायद ना आ पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है कॉटन का। आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, यानी कि जॉर्जेट वगैरह या सैटिन वगैरह या कोई भी आप कॉटन वगैरह कोई भी इसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में हमें इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने ये डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद में हमने इसको अच्छे से इसका सिलबट वगैरह निकाल लेना है और देख सकते हैं डबल फोल्ड है ये। इसको हम एक बार और यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे। दोस्तों मेरा साइज़, जिस साइज़ पर मुझे ये कुर्ती बनानी है, बहुत पतला साइज़ है, तो मैं इसको 4 फोल्ड में ही बना दूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको साइज़ हैवी हो तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 42 लंबाई रखनी है। मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 43 का निशान लगाया है और इस पर हमने फिर स्ट्रेट निशान बना लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शोल्डर रखूँगा मैं तैयार 13 इंच आएगा। तो 13 का आधा हो गया, यहाँ पर 13 का हाफ रखेंगे, यहाँ पर 6.5 प्लस इसमें हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच का शोल्डर का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच का मैं गले की ब्रॉडनेस रखूँगा और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं बैक फ्रंट साथ में ही कट करूँगा, क्योंकि हमें बैक में भी इसमें प्लेट्स डालनी होंगी। अब यहाँ पर मुड्डा रखेंगे हम 7 इंच और इसके बाद में जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया है, यही निशान यहाँ पर लगा देंगे 7 इंच का। अब इन दोनों ही निशानों को हम फुटे की मदद से मिला लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि जो कमर का निशान हम लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर कमर का निशान लगाऊंगा और एक निशान इससे नीचे हमने लगाना है 20 इंच पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 20 इंच का भी एक निशान लगा देता हूँ, यानी कि जो हिप का निशान होता है। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब यहाँ पर दोस्तों चेस्ट है, मेरी कुर्ती का जो साइज़ रहेगा वो 36 चेस्ट है, तो मैं उसका 36 का 1/4 यहाँ पर रखूँगा 9 इंच। ठीक है, मैं इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डालूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार नाप है। ऐसे ही फिर यहाँ पर वेस्ट है इसकी 28 इंच, तो 28 का 1/4 लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच का निशान। और इसका हिप भी दोस्तों 36 ही है, तो 36 का मैं 1/4 ही यहाँ पर निशान लगाऊंगा 9 इंच। ठीक है, इस तरीके से हम हमारा जो भी फिटिंग का निशान होगा हम उसको यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद में इन सारे निशानों को हमने फुटे की मदद से मिला देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम मुड्डे की गोलाई भी बना देंगे इस तरीके से। फ्रंट का मुड्डा हम बाद में घेरा करेंगे, पहले हम यहाँ पर ऐसे ही बैक के हिसाब से ही निशान लगाएंगे और साइड में मैं आधा इंच का मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर निशान लगाना है 4 इंच का, यानी कि जो हिप का निशान हमने लगाया था उससे नीचे हमने 4-4 इंच के नीचे तक निशान लगा लेने हैं। और फिर इन तीनों ही निशानों को हमने आपस में मिला करके एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है। अब यहाँ पर जो कोना है, इस कोने पर हमने इस तरीके से एक गोलाई बना देनी है। हल्की सी गोलाई यहाँ पर हम डालेंगे। सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस कुर्ती को कट कर देना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे और इसको नीचे तक कंप्लीट कटिंग इसकी कर देंगे इन्हीं निशानों पर। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। आज दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब निकल रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर बैक का जो नेक की डीपनेस रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे। आप कम बढ़ती कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं फ़िलहाल दोनों नेक एक साथ ही कट कर रहा हूँ, बैक का भी और फ्रंट का भी 2.5 इंच ही डीप रखूँगा। और बाद में हम अभी इसके फ्रंट का जो नेक होगा उसको हम अपने हिसाब से डीप करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट का नेक रखेंगे हम 6 इंच और डीपनेस तो हमारी वही रहेगी। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगाकर एक वी शेप में निशान बना लूँगा और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों मैं एक हल्की सी गोलाई भी बना दूँगा। इस तरीके से यहाँ पर एक गोलाई शेप में हम वी नेक बनाएंगे। अब दोस्तों सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर
नेक को कट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये नेक हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद में हम दोस्तों फ्रंट का जो मुड्डा है यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच गहरा कर देंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे और नॉर्मली यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो उसको यहाँ पर हम ले लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर इसको हम 4 फोल्ड में बिछा करके जो भी नीचे से हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा है इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये कपड़ा यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम जहाँ से हमने ये गोलाई कट करी है हिप से नीचे नाप लेंगे। तो ये है यहाँ पर 23 इंच, तो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा के 25 इंच के 2 पीस निकाल लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 25 इंच नाप लेंगे और इसको फिर हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसको डबल करने के बाद में यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। अब ये वाला जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है इसमें से हमने स्लीव्स कट करनी है, तो स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। अभी ये जो 2 पीस हमने लिए हैं इनको दोनों ही पीसों को हम अलग कर लेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ पर ये 2 पीस हमारे हो जाएंगे। अब इन दोनों ही पीसों को हमने लंबाई की तरफ से भी कट करना होगा। ठीक है, यहाँ से भी हम कट करेंगे दोनों ही पीसों को। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल चाकोर 4 पीस हो जाएंगे। ये देख सकते हैं 25 इंच के पीस में से हमने लंबाई पर से 2 पीस कट कर लिए। ऐसे ही दूसरा जो पीस है इसमें से भी हमने 2 पीस कर लेने हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 पीस हो जाएंगे, यानी कि 2 बैक में आ जाएंगे और 2 इसके फ्रंट में आ जाएंगे। अब इन चारों ही पीसों के अंदर हमने प्लेट्स डालनी होगी 1-1 इंच की। तो यहाँ देख सकते हैं 2 पीस ही हो चुके हैं और 2 ये रखे हैं। ये टोटल 4 पीस हैं। अब इन चारों ही पीसों के अंदर हमने प्लेट्स डालनी होगी यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि शुरू में 1 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद में हमने 1-1 इंच की प्लेट्स इसके अंदर बना देनी है ऐसे। अभी हमने प्लेट्स बनानी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना चौड़ा हमने पीस गोलाई पे से कट कराया हिप के नीचे से उतना चौड़ा हम इसको यहाँ पर प्लेट्स डाल के बना लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम प्लेन छोड़ देंगे। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर इसमें कच्चे की सिलाई से इन प्लेटों को यहीं पर जमा देंगे। चारों ही पीसों में इसी तरीके से यहाँ पर कच्चे की सिलाई लगाएंगे और प्लेट्स को यहाँ पर अच्छे से जमा देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने चारों ही पीस देख सकते हैं प्लेट्स बना करके जमा लिए हैं। 1, 2 और 2 पीस ये आ चुके हैं, टोटल 4 पीस हैं। अब इन चारों ही पीसों को हम बराबर से रखेंगे एक साथ और जहाँ से हमने गोलाई कट करी है वही हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर ऐसे। अच्छे से हम इन चारों ही पीसों को मिला लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी पीस थोड़ा सा हट गया तो फिर गोलाई हमारी ख़राब हो जाएगी। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से मिला करके रखेंगे और जहाँ पर हमने गोलाई डाली थी यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, जो साइड का जो प्लेन कपड़ा है ये हम बाद में कटिंग करेंगे जब इसको अटैच कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम इस गोलाई को कट करके इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये गोलाई हमारी कट हो चुकी है। इन चारों ही पीसों को हमने बैक फ्रंट के अंदर अटैच करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो अटैच करेंगे तो ये हमारी जो हिप वाली नोक आ रही है, ये हिप वाली नोक हमने आखिरी वाली प्लेट्स पर रखनी होगी। उसके बाद में इसको अटैच करेंगे ताकि हमारा साइड का जितना भी मार्जिन है वो साइड में निकल जाए। अब चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 पीस जोड़ करके दिखला देता हूँ, यानी कि यहाँ पर आपको मैं बैक या फ्रंट तैयार करके दिखाऊंगा और सेम पैटर्न से ही हमने फिर उसका दूसरा पीस भी तैयार करना होगा। यानी कि हम इसका, मैं आपको यहाँ पर अभी बैक तैयार करूँगा, ऐसे ही हम इसका फ्रंट पार्ट भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो लास्ट वाली प्लेट्स है, इस लास्ट वाली प्लेट्स को हम, ये नोक जो हमारी हिप वाली नोक है इसको यहाँ पर मिला करके रखेंगे और फिर इस तरीके से और एक पैर की सिलाई से अब इसको नीचे तक हम अटैच कर देंगे। अगर दोस्तों आप चाहो तो इसको
काउंटर पर भी हाथों हाथ सेट कर लें, साइड की जो इसकी मार्जिन निकल रहा है वो हाथों हाथ कटिंग कर दें उसकी, तब भी कोई बात नहीं है। या फिर आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं बाद में ही कटिंग करूँगा, इसलिए मैंने साइड का मार्जिन छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। और बताने में दोस्तों अगर कुछ कमी रह जाती तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेरी इस्लाह कर सकते हैं। तो सिंपली हमने इसको नीचे तक इसी तरीके से, मतलब जो गोलाई वाला हिस्सा है हमने यहाँ पर तो बहुत हल्के हाथ से, ऊपर का हिस्सा हमारा खींचना नहीं चाहिए गोलाई पर। और उसके बाद में नीचे तो हमारी स्ट्रेट सिलाई है, तो इसको तो हम बराबर करके ही सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से प्लेट्स हमारी अटैच हो जाएंगी। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स अटैच करनी होंगी। यहाँ पर नोक को हम आखिरी वाली प्लेट पर रखेंगे आधा इंच चढ़ा करके, और ऐसे ही फिर हम इसको नीचे तक अटैच करेंगे। अब जो ये वाला गोलाई वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गोलाई वाले हिस्से पे आपको खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से यहाँ पर आपको सिलाई लगानी होगी। अगर आप खींच देंगे तो जो हमारी गोलाई है वो फिर बिगड़ जाएगी, ऊपर फिर फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों ही तरफ प्लेटें अटैच कर ली हैं। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के अंदर भी इसी तरीके से प्लेटों को अटैच कर लेना होगा। और उसके बाद में हमने इसकी कटिंग करनी होगी, तो उसके लिए हमने चलना होगा काउंटर पर। तो काउंटर पर चल कर मैं आपको कटिंग बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करके बिछाएंगे अच्छे से, और फिर इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट भी डबल फोल्ड में ही बिछा देना होगा। अब सिंपली यहाँ पर हम इसके दामन के अंदर गोलाई बना देंगे, और इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। और जो आप साइड का जो मार्जिन है हमने छोड़ दिया था, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक निशान लगा करके दिखला देता हूँ। नॉर्मली हमने फिर इसी निशान पर कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट के नेक की पट्टी कट करनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। और पेपर फ्यूज़ को देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, तो डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर अपना फ्रंट का नेक रखेंगे, और जहाँ पर हमने नेक कट करा है उसी के बिल्कुल बराबर से नेक को दोबारा से कट कर देना है, यानी कि पेपर फ्यूज़ के ऊपर भी हम इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लगभग 1.5 इंच चौड़ी एक अंदाजे से पट्टी कट कर लूँगा वी शेप में। अब यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी कट हो चुकी है। इसको अच्छे से हम प्रेस की मदद से एक कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे, और इसको फिर अटैच किस तरीके से करना है, यहाँ पर हम फ्रंट का सीधा वाला हिस्सा रखेंगे ऊपर की तरफ, और पट्टी मैंने यहाँ पर जमा ली है। इस तरीके से पट्टी को रखेंगे यहाँ पर, और सिंपली हमने अंदर वाली एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देना है। बाहरी वाली साइड पट्टी की मैंने सिलाई की मदद से मोड़ ली है, ताकि हमें जब इस पर हम तुरपाई वगैरह करेंगे तो इसमें थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे, और हल्के हल्के हम इसकी गोलाई पर भी कट लगाएंगे। इसके बाद में इस पट्टी को ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और पट्टी के ऊपर हमें बिल्कुल किनारे पर लब की सिलाई चला देनी है। इस तरीके से ये नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तुरपाई वगैरह हम इस पर बाद में करेंगे। अभी हम इसके ऊपर एक लेस भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आधा इंच चौड़ी एक लेस ले ली है, और बिल्कुल वी शेप के अकॉर्डिंग ही हमने इस पर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर देना है। यहाँ पर नोक पे आने के बाद दोस्तों हमने हल्का सा इसके अंदर प्लेट्स डाल देनी है, ताकि हमारी नोक यहाँ पर अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर हम हल्की सी इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इससे दोस्तों हमारी प्लेट्स अच्छे जो हमने डाली है इसके अंदर हमारी नोक भी अच्छे से यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमारी नेक की जो लेस है वो कंप्लीट अटैच हो चुकी है। लगने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगी है। और ऐसे ही फिर हमें एक लेस नीचे भी डालनी होगी जहाँ हमने प्लेट्स बनाई हैं उस जोड़ के ऊपर। ठीक है, तो सिंपली हमने जैसे नेक पर ऊपर से रख करके लेस लगाई है, इसी तरीके से यहाँ इस वाले जोड़ पर भी हम लेस रखेंगे, और ऊपर से ही सिलाई लगा करके लेस को अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें सिलाई लगा करके लेस को अटैच कर देना है।
लेस यहाँ पर दोस्तों हमारी अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से लेस को लगा देना है, और ये लेस खाली हम फ्रंट में ही लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बैक ले लेंगे, और बैक पर हमने ये 1.5 इंच चौड़ी उरे पट्टी ले ली है। इसको पट्टी को हम डबल कर लेंगे इस तरीके से, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में रखते हुए पट्टी को हम एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, पट्टी को ज़्यादा हमें खींचना नहीं होगा। अगर ज़्यादा पट्टी हम खींच के लगाएंगे तो फिर इसके जब हम इस पर तुरपाई करेंगे सीधा करके, तो फिर बहुत बुरा इसके अंदर झोल आ जाएगा। तो पट्टी को बिल्कुल हमने नम करके रखना है, और बस नेक के हिसाब से बैठालते हुए सिलाई को लगा देना है। उसके बाद में यहाँ से हम इसका मार्जिन भी हल्का कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको यहाँ से कट करके, और अब इस पट्टी के ऊपर भी हमने एक लपकी सिलाई लगा देनी होगी। ये हमारी बैक के नेक की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब चाहें तो हम इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ पलट कर, या फिर इस पर तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसके शोल्डर अटैच करने होंगे, तो बैक के ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, यानी कि सीधा हिस्सा हम अंदर की तरफ लेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम बैक की पट्टी सीधी तरफ पलट लेंगे इस टाइम, और ऐसे ही फिर हम इधर की भी पट्टी, मतलब जो हमने फ्रंट वाली पट्टी जोड़ी है उसको ऊपर कर लेंगे और एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ पर शोल्डर अटैच हो जाएंगे, और ये शोल्डर की सिलाई जो है बिल्कुल पैक हो जाएगी हमारी। देख सकते हैं यहाँ पर जो कच्ची लब आती है वो नहीं आएगा, क्योंकि कच्ची लब में धागे वगैरह निकलते हैं तो वो बुरे लगते हैं शोल्डर पर। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्मली आधा इंच की मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई कर देंगे। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने इस कुर्ती की दूसरी साइड की सिलाई भी फिटिंग वाली लगा देनी है। बस वही आधा इंच का दबाव लेते हुए फिटिंग की सिलाई कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे, तो जो हमने पहले कपड़ा निकाला था आधा मीटर, उसी को यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड के अंदर बिछा लेंगे अच्छे से। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक मार्जिन का निशान भी लगा लेता हूँ, 1 से 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में जो भी हमारी स्लीव्स का नाप होगा यहाँ पर लंबाई रख लेंगे। तो मुझे रखनी है 16 इंच लंबाई, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा, यहाँ पर 16.5 इंच का निशान लगाऊंगा। इससे नीचे फिर हमने एक 3.5 इंच का निशान और लगा देना है। अब इस नीचे वाले निशान पर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, ऊपर वाले निशान पर से हमने इस तरीके से गोलाई डालनी है मुड्ढे के शेप में, और नीचे वाले निशान पर मिला देनी है। अब यहाँ पर जो हम साइज़ रखेंगे दोस्तों आर्म होल्स का इसकी स्लीव्स के, तो वो अपने कुर्ती के मुड्ढे के हिसाब से, जैसे कुर्ती का मुड्ढा मैंने 7 इंच रखा है तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच बढ़ती लूँगा, यानी कि 8.25 इंच का निशान लगाऊंगा। ऐसे ही 5 मोरी रखूँगा मैं नीचे, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगा, 6.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है, और सिंपली फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी कट हो जाएगी, और यहाँ पर कट लगा लेंगे हल्का सा। उसके बाद में इसको हम ओपन कर लेंगे स्लीव्स को, और स्लीव्स का खाली फ्रंट के हिस्से में हमने लगभग आधा से 1.25 इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब सिंपली हमने क्या करना है, मैंने इसके अंदर नीचे मार्जिन भी लिया है, तो सबसे पहले मैं मार्जिन को फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई से इसको अटैच करूँगा, और फिर इसके ऊपर लेस लगा दूँगा जो नेक पर लगाई है। फिर हम यहाँ पर इसकी फ़िटिंग की सिलाई कर देंगे, और फिटिंग की सिलाई करने के बाद में सिंपली हमने इसका मुड्ढा चढ़ा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने स्लीव्स ऑलरेडी तैयार कर ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेंगे, बराबर है। अगर जो भी कम बढ़ती होगा हमारा मुड्ढा तो हम स्लीव्स पर से ही करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई आपस में मिला करके रखेंगे इस तरीके से, और इसको हम उल्टा कर लेंगे फिर इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर इसके मार्जिन को फोल्ड करने के बाद में इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए गोल सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, और इस मुड्ढे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। मुड्ढा हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है, और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर दामन में भी इसके एक
बारीक सी सिलाई लगा करके फ़ोल्ड करेंगे। तो कुर्ती हमारी रेडी है बिल्कुल। बस दामन में हमारे यहाँ पर एक बारीक सा फ़ोल्ड करेंगे और इस फोल्ड के ऊपर हमने सिलाई लगा करके कुर्ती को कंप्लीट अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो फाइनल देख सकते हैं दोस्तों, कुर्ती बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगी है। अब दोस्तों जो इसकी प्लेट्स हैं, हम यहाँ पर इस प्लेट्स को अच्छे से प्रेस की मदद से जमा लेंगे, ताकि जब हम इस कुर्ती को पहनेंगे तो इसकी जो भी इसकी प्लेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली गिरेंगी। तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से प्रेस की मदद से जमा लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।